अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है 15 मोस्ट एक्सपेंसिव रेलवे लोकोमोटिव्स इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये है लिस्ट देश के सबसे महंगे लोकोमोटिव्स की, और लिस्ट इतनी हैरान करने वाली होगी कि आप कुछ लोकोमोटिव्स के बदले फरारी, लैम्बोर्गिनी क्या बुगाटी जैसी गाड़ियां भी खरीद सकोगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रो चेंज हो गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है मुंबई का। आई थिंक ये बुलेट ट्रेन का हो रहा ना। कुछ चीजें मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ लोकोमोटिव्स जो है वो काफी पुराने हैं, और कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिनको पहले इंपोर्ट किया जाता था और बाद में वो भारत में बनना शुरू हुए, और इसकी वजह से कुछ प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जबकि कुछ प्राइसेस जो लेटेस्ट वाली प्राइस है उसके हिसाब से है। तो शुरू करते हैं पहले लोकोमोटिव के साथ, वो है WDM2। 8 करोड़ रुपए का ये एक लोकोमोटिव पड़ता है, जो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया, और बनता है ये DLW या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। 2600 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है, फ्रेट भी और पैसेंजर भी, और इसका डिजाइन एक्चुअल में अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को के ऊपर बेस्ड है, जिसे अब भारत में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद है WAG5। 9 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1980 के दशक में भारत में आया, और ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में बनता है। 3850 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मेनली फ्रेट सर्विसेज के लिए ही यूज होता है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लोकोमोटिव है भारतीय रेलवेज के द्वारा। और जो हमारा WAG1 लोकोमोटिव था उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगला लोकोमोटिव है WAG7, जहां पर हम डबल डिजिट्स में पहुंच रहे हैं, और 10 करोड़ रुपए पर यूनिट का ये लोकोमोटिव 1992 में पहले बार बनाया गया। ये भी बना CLW वेस्ट बंगाल में, और 5000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव मेनली फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है भारतीय रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WAP4। ये भी 10 करोड़ का ही पड़ता है, और 1994 में इसे CLW वेस्ट बंगाल ने ही बनाया, और ये 5350 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, और ये फ्रेट से अलग लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भारत में ही डिजाइन और डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WDM3A। 11 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव जो है ये 1994 में ही DLW में बनाया गया, जो कि वाराणसी में है, और 3100 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है। ये लोकोमोटिव भी प्रीवियसली WDM2 एक लोकोमोटिव जो था उसके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको अपग्रेड किया गया, मॉडिफाई किया गया, और फिर भारत में ही प्रोड्यूस किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG9। 12 करोड़ रुपए पर यूनिट की लोकोमोटिव की कॉस्ट आती है, और 1998 में इसको बनाया गया। ये लोकोमोटिव भी CLW वेस्ट बंगाल में ही बनाया जाता है, और इसका आउटपुट है 6350 हॉर्स पावर। इसका प्राइमरीली फ्रेट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, और पहले जो CLW में सारे लोकोमोटिव्स थे वो तो इंडिजिनस थे, लेकिन ये पर्टिकुलर लोकोमोटिव ABB जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेशन में बनाया गया। कुछ यूनिट्स तो इंपोर्ट हुई थी, लेकिन बाद में इसे अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WDM3D। 12 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव पहली बार बना था साल 2005 में, और इसे DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इसकी पावर सिर्फ 3300 हॉर्स पावर है। ये मिक्स्ड ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। WDM3A नाम का जो प्रीवियस लोकोमोटिव है उसके प्लेटफॉर्म पे ही ये बेस्ड है। नेक्स्ट है WAP5। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 13 करोड़ रुपए पर यूनिट।
यूनिट, तो यहाँ पर हम रोल्स रॉयस के टॉप मॉडल्स के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। और 1995 में पहली बार डेवलप किया गया ये लोकोमोटिव 5400 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। ये भी एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसे ABB स्विट्जरलैंड के साथ में पहले हमने इंपोर्ट किया और बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया CLW में। ये पर्टिकुलरली लाया इसलिए गया था ताकि प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज के अंदर कोई अच्छा लोकोमोटिव अवेलेबल रहे, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि रेलवेज में जो पहले लोकोमोटिव्स थे वो बहुत क्रूड, बहुत मशीन जैसे दिखते थे, लेकिन जब वैप लोकोमोटिव्स आना शुरू हुए 5 के आगे तो आपको अचानक से क्लीन, पूरी तरीके से व्हाइट जो लोकोमोटिव दिखता है, जिसके ऊपर भारतीय रेलवेज दिखता है, वो एक न्यू लीप जो थी लोकोमोटिव डिजाइन के अंदर, वो इसी से शुरू हुई। नेक्स्ट है WDP4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव साल 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में इसको बनाया जाता है और 4000 हॉर्स पावर का इसका पावर आउटपुट है। ये भी प्राइमरीली हाई स्पीड पैसेंजर सर्विसेज के लिए बनाया गया है। कई बार राजधानी वगैरह भी इससे खींची गई है और ये एक अलग कंपनी के डिजाइन पर है, जो कि है जनरल मोटर्स का EMD या इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, और बाद में उसको भारतीय नीड्स के हिसाब से इंडिजिनाइज किया गया। अगला है WDG4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1999 में भारत में पहली बार बना। DLW वाराणसी के द्वारा यह बनाया गया। 4000 हॉर्स पावर का ये है। फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये फिर से जनरल मोटर्स EMD डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। WDP4D अगला लोकोमोटिव इस लिस्ट के अंदर, जो 1 करोड़ रुपए कीमत और बढ़ाता है 14 करोड़ रुपए पर यूनिट से, और 2010 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हाई स्पीड पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर फिर से जनरल मोटर्स के EMD डिजाइन पे इसको बनाकर मॉडिफाई किया गया भारत में। नेक्स्ट जो है वो है WDG4G। 14 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में बना। 4500 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और फ्रीट सर्विसेज के लिए इसका प्राइमरी इस्तेमाल है। डेवलप ये किया गया एक और कंपनी के साथ, जो थी जनरल इलेक्ट्रिक, और बेसिकली हमारी जो डीजल टेक्नोलॉजी पीछे छूट गई थी उसको एडवांस रूप में ये लोकोमोटिव लिया आया, जहाँ पर बहुत सारी नई चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG6। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकोमोटिव है हमारी लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये भारत में नहीं बना, बहुत कम ये आया भारत में, और 15 करोड़ रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी। 1990s के दशक में पहली बार आया और मैन्युफैक्चर इसे किया गया था ASEA स्वीडन के द्वारा। 6000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव हेवी फ्रीट ऑपरेशंस के लिए मंगाया गया था। ASEA स्वीडन में बना और प्राइमरीली आज ये डेडिकेटेड फ्रेट रूट्स पर भी चलता हुआ नजर आता है। अगला जो लोकोमोटिव है वो है सेकंड लास्ट लिस्ट के अंदर, और ये है WAP7। तकरीबन 15 करोड़ का ये लोकोमोटिव CLW वेस्ट बंगाल में बनता है। 6350 हॉर्स पावर का ये है और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल होता है। ये इंजन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, अपग्रेडेड है बेसिकली WAG9 के डिजाइन के ऊपर, और WAG9 वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लोकोमोटिव है हमारे देश के अंदर आज। लेकिन जो नंबर 1 पे है, इसके बारे में आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा, और ये है WAG12B। देश का ही नहीं लेकिन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स में से एक ये है, और ये बहुत डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 पूरे यूनिट्स में आता है, और ऐसे लगता है कि 2 इंजन चल रहे हैं जबकि वो एक ही होता है। और ये है 30 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट का एक लोकोमोटिव, जो भारतीय रेलवे के पटरियों पे चला पहली बार साल 2018 में। माधेपुरा बिहार के अंदर ये बनता है और इसको बनाया गया है जॉइंटली एल्स्टॉम के साथ। एल्स्टॉम और भारतीय रेलवेज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इस लोकोमोटिव को भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया। भारत में ये बनना शुरू हुआ बिहार में, और सहारनपुर के अंदर इसका डिपो भी है जहां पर इसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। वैसे ये ग्राउंड अप डेवलप नहीं है। 12000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव एल्स्टॉम प्राइमा T8 नाम के एक लोकोमोटिव डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, और आज हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के सेक्शंस ऑपरेशनल है वहां पे ये लोकोमोटिव सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये है आज के डेट में देश का सबसे महंगा लोकोमोटिव। वीडियो अंत करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई सवाल आपके मन में आए होंगे। देखो, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ लोकोमोटिव हमेशा एक कॉस्ट से नहीं बनता। रेलवे कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहती है। कई बार मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है, कई बार जो है हमें फीचर्स
फीचर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं। जैसे रिसेंटली सेफ्टी फीचर्स की वजह से मल्टीपल अपडेशंस किए गए हैं कई सारे लोकोमोटिव्स के डिजाइन में। इसके अलावा कवच और डैश कैम जैसी चीजें इंस्टॉल की जा रही है कई लोकोमोटिव्स में। तो एक पर्टिकुलर सीरीज का लोकोमोटिव का बेस और टॉप प्राइस के बीच में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये एक एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से। और ये लिस्ट कैसी आपको लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे रेल फैन और ट्रेन लवर जो है ना भाई, जब मैं कहीं पे ट्रैवल करता हूँ ना तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं ना वो दो होती हैं। एक तो हम जिस बोगी में ट्रैवल कर रहे हैं वो कैसी है अंदर से। दूसरी जो है ना कि भाई ट्रेन के साथ इंजन कौन सा लग कर जाएगा, क्योंकि भाई इंजन बहुत मैटर करता है। आई थिंक सबसे पहले मुझे लगता है जो ट्रेन लवर्स होते हैं ना उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती हैं। वैसे आज की जो वीडियो है उसमें तो मैं कहूँगी कि मौसम के पास भर भर के बातें होंगी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ जो लोग नॉर्मल मतलब जो बस ट्रैवल करने की हद तक होते हैं ना वो लोग लोकोमोटिव वगैरह कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं सीट कैसी है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, जो रेल लवर होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। अगर तुम समझना चाहते हो तो बिल्कुल समझ लो, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उनकी नज़र ज़्यादा जाती है उन चीज़ों पर जो कि मतलब उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, नई नई चीज़ें वो लेकर आते हैं। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आज की जितनी भी वीडियो है इसमें हम लोगों ने जिस तरह से डिफरेंट हॉर्स पावर के जो इंजन देखे हैं, लोकोमोटिव्स देखे हैं, तो सबसे पहली बात ये कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये इतने महंगे होते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ मुझे मेरे जहन में कभी ये चीज़ ही नहीं आई कि भाई के लोकोमोटिव। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो रेल फैन लवर्स है ना, रेल फैन लवर्स रेलवे के फैन हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आइडिया होता होगा कि मतलब बोगियों की क्या प्राइस होती होगी, लोकोमोटिव कितने के आते होंगे, या जो चेंजेस हैं उसमें अपडेटेड फीचर्स क्या क्या हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल वो अपडेटेड रहते हैं। बट हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ एज अ पैसेंजर ही आपने ट्रैवल करना है, उनके लिए आई थिंक सीट जो है ना वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। बिल्कुल, देखें भाई जो है ना आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत एक की रोल जो है वो प्ले करते हैं चीज़ में। ये अगर लोकोमोटिव बाहर से आ रहा था, किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया होता है इंडिया ने, तो मे बी ये 8 करोड़ की बजाय बेशक आपको जो है ये 12 करोड़ या 15 करोड़ इस तरह जो है वो आपको देखने को जो मिलता है। लेकिन क्योंकि भाई लोकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है वो टेक्नोलॉजी खरीदी, आपने बहुत सारा पैसा जो है पे किया होगा, लेकिन उसके बाद से लेकर आप देखें वो जो आपने क्या नाम लेते हैं बीज बोया उसका फल आप अभी तक जो है वो खा रहे हैं। तो भाई लोकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, वैसे बीच में वैग जो 12 था उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने शायद सुना था कि वो लोड जो है ना, एक्सल लोड जो है वो ज़्यादा चढ़ नहीं पा रहा था ज़्यादा फ्रेट के साथ ना, तो उसके बाद उसके वो थोड़े से डिज़ाइन में जो है वो चेंज किए गए, वो 2 एक्सल के बजाय 3 एक्सल वाले जो है वो किए गए। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि सच है या वैसे ही किसी ने वैसी वीडियो बनाकर जो है वो यूट्यूब पर पोस्ट कर दी थी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी लोग ये चीज़ मानते जिन्होंने इंडियन रेलवे के क्लिप से देखे हुए ना कि भाई बहुत आगे जा चुकी है इंडिया की रेलवे। बिल्कुल, मेरे अब्बू बहुत शौक से देखते हैं इंडियन व्लॉग्स रेल के स्पेशली, मतलब अक्सर उन्होंने यूट्यूब पर लगाए होते हैं। और फिर हमें बाद में कहते हैं बहुत अच्छी इनकी ट्रेन्स हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है ना, सस्ता पड़ता है। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि कभी कभी जो है जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो चल रहे थे, फैसिलिटी होती जो किसी ज़माने में होती थी, तो यही हम जो इतनी दूर दूर से इतने इंजन मंगवाते हैं वही हम साथ वाली कंट्री से मंगवा लेते हैं। आपको कोई शिपमेंट कॉस्ट ना पड़ती, कोई कुछ नहीं, सीधा वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में। मौजूद मैं तुम्हें कहूँगी कि आज के जो वीडियो है ना उसमें आपका इंटरप्ट करना बनता है, आपका राइट है, क्योंकि ये आपका फेवरेट टॉपिक है। ये बात करना नहीं बनता। नहीं, क्यों नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल है कि भाई आपको जब सब कुछ अपने नेबर कंट्री से मिल रहा है आसानी से, तो आपको क्यों दूसरी मतलब उस मोहल्ले जाना है जहाँ पर आपको बहुत महंगी चीज़ें मिलती है। लेकिन खैर मैं ये बात बोलूँगी कि ये तो एक तरह का हमारे कंट्री का वतीरा बन चुका हुआ है, तो इसमें तो डिस्कशन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होता, अमल करने से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और मुझे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और वो ये कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी आपको तभी होता है जब आपके खुद के कंट्री में चीज़ें जो है वो बन रही होती हैं। अब आप ये देखो, इतना मतलब अब 12,000 हॉर्स पावर अगर मतलब आपको एक लोकोमोटिव नज़र आ रहा है, तो मतलब कितने पावरफुल इंजन जो है वो उन्होंने तैयार
तैयार की हैं। वही देखें, हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैक्सिमम पावर वाला जो आपको इंजन मिलता है वो सिर्फ 4000 हॉर्स पावर है, और वो भी हम लोग इंपोर्ट करते वो हैं। भी हम इम्पोर्ट है। हमारे यहाँ पे सिर्फ असेंबल होते हैं या रिफर्बिश्ड जो हैं वही तो कह रही वो हूँ किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी हाँ, अपनी नहीं है। इवन के जो लाला मूसा का जो लोको शेड है ना, उसे ग्रेवयार्ड ऑफ इंजन्स भी कहा जाता है। अच्छा, वहां पर बहुत सारे यानी कि चाइना से जो है ना इंजन मंगवाए थे DPU 30 के नाम से ना, Okay. तो वो सारे एक एक करके सारे खराब हो गए, मतलब तो वो वो dead सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे। डेड पड़े हुए हैं, तो इसलिए से ग्रेवयार्ड भी कहा जाता अच्छा, है। वैसे मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि ये जो, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोकोमोटिव्स के ऊपर नंबर्स होते हैं, जो सीरीज होती हैं, वो मतलब उनका पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो क्या सोच कर रखे जाते हैं? यार ये मुझे नहीं मालूम। ओके, तो फिर लिटरली ये नहीं, बोगियों के ऊपर तो वो लिखा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो उनका होता है ना, यानी मंथ या ईयर जो होता है, वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर वो मेंशन कुछ इस तरह होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। इंजन का नहीं मुझे मालूम, मतलब शायद वो ये होता है कि इसे वो प्रोड्यूस करने का जो नंबर है हाँ, वो ये है, वो एक सीरीज होती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 30 जो होगा वो होगा स्टार्टिंग नंबर, कि भाई ये इस सीरीज के आगे इंजन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह मेरे ख्याल शायद होता होगा। चलें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप क्लियर कर दीजिएगा हम लोग को। वैसे मैंने रिसेंटली एक पता नहीं वो जो रील थी वो सही वाली थी भी या नहीं थी, लेकिन मैंने रिसेंटली एक रील देखी जिसमें वंदे भारत स्लीपर जो है ना, वो उसकी रील दिखाई थी और वो बहुत खूबसूरत अंदर से। हाँ, अब मुझे नहीं पता ये किसी ने फेक बनाई हुई थी या फिर ये एक्चुअल में। मैंने फिलहाल अभी तक ऐसी कोई रील नहीं देखी। हाँ, मैंने ये जो है रील देखी है कि वो एक बोगी है AC लोअर, बिल्कुल उसको वो उस तरह की कुछ कहते हैं कि होगी। नहीं, मैंने इस तरह से देखी है कि जिसमें मतलब जैसे हम लोग बसेस में नहीं देखते ऐसे लंबी लंबी सीट्स होती हैं, वैसी वाली है। देखी है रील। अब वो एक ही बोगी मैंने भी देखी है, अब मुझे नहीं पता उसमें लोग थे, नहीं लोग नहीं थे। फिर मैंने जो देखी उसमें लोग थे, मे भी हो सकता है आपने वो हाँ, वाली तो देखी मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में वंदे भारत स्लीपर आ चुकी है या फिर अभी तक हम लोग ट्रायल रन्स पे है, ट्रायल रन्स पे है। तो फिर पॉसिबल है कि वो अनकरीब जो है वो आएगी। एग्जैक्टली। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इस बात का इल्म था कि इतनी महंगे महंगे लोकोमोटिव्स होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, फिर इसे कहना है अब नॉर्मल है हम। नहीं, बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं हो, मतलब जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता मेरी तरह, उनके बारे में पूछ रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे ज्यादा मैं चैनल करें वीडियोस। गुड बाय।